नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि विधि की नई नई जानकारी की वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दर्शकों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि स्टे आदेश क्या है, किसको, कब और कैसे मिलता है स्टे आदेश। तो जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि स्टे अर्थात अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो होता है वह होता है एक पक्षी स्टे आदेश। इसमें जब केवल आवेदक को ही सुनकर स्टे आदेश जारी किया जाता है तो इसे एक पक्षी स्टे आदेश कहा जाता है। यह आदेश आदेश 39 नियम 3 CPC अर्थात व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत जारी किया जाता है। दूसरा होता है द्विपक्षी स्टे आदेश। जब दोनों पक्षों को सुनकर स्टे आदेश जारी किया जाता है तो इसे द्विपक्षी स्टे आदेश कहा जाता है और यह आदेश 39 नियम 1 एवं 2 CPC अर्थात व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत जारी किया जाता है। अब दर्शकों, यह समझ लेते हैं कि स्टे के लिए आवेदन कौन और कब कर सकता है। तो दर्शकों, किसी मकान, दुकान, भूमि, प्लाट का कोई व्यक्ति यदि स्वामी है या पट्टेदार है या किराएदार है और उस व्यक्ति के कब्जे में कोई अन्य व्यक्ति किसी प्रकार का कोई खलल पैदा करता है अर्थात दखल देता है, उसे बेकब्जा करने का प्रयास करता है, तो ऐसी स्थिति में परेशान अर्थात व्यथित व्यक्ति सिविल न्यायालय में दावा पेश कर सकता है और उस दावे के साथ स्टे के लिए आवेदन पेश कर सकता है। अब हम एक पक्षी स्टे आवेदन को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। इसका अर्थ होता है केवल एक पक्ष को सुनना, अर्थात एक पक्ष को सुनने के पश्चात ही इस आवेदन पत्र का निराकरण कर दिया जाता है। इसमें दावा प्रस्तुत करने वाले पक्ष को ही सुनकर इस आवेदन पत्र का निराकरण कर दिया जाता है। इस आवेदन पत्र को न्यायालय के द्वारा बहुत ही रेयर केस में स्वीकार किया जाता है। जैसे ही एक पक्षी स्टे होता है तो उस आदेश की तत्काल तामील विपक्षी पर करवाए जाने की जवाबदारी जिसके पक्ष में आदेश जारी किया गया है उसकी रहती है। दर्शकों, अब समझ लेते हैं द्विपक्षी स्टे आवेदन। इस प्रकार का आवेदन पत्र अक्सर वाद पत्र के साथ ही प्रस्तुत किया जाता है और जब प्रकरण में प्रतिवादी की तामील हो जाती है और उसकी ओर से इस आवेदन पत्र का जवाब प्रस्तुत हो जाता है तो दोनों पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात न्यायालय के द्वारा इस आवेदन पत्र का निराकरण किया जाता है। यदि न्यायालय के द्वारा इस आवेदन पत्र का निराकरण किया जाता है तो इस आवेदन पत्र के निराकरण का प्रकरण के अंतिम निराकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात यदि आवेदन पत्र स्वीकार भी कर लिया है और स्टे भी वादी के पक्ष में दे दिया है तो यह आवश्यक नहीं है कि उस प्रकरण का अंतिम निराकरण वादी के पक्ष में ही होगा। अर्थात उस आदेश में यह लिखा जाता है कि इस निराकरण का प्रकरण के गुण दोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दर्शकों, एक और महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता देता हूं कि कुछ परिस्थितियों में इस प्रकार का आवेदन प्रकरण के विचारण के दौरान भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अर्थात जब प्रकरण आपने प्रस्तुत किया उस समय यदि आप आदेश 39 नियम 1-2 अर्थात स्टे का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए तो कभी कभी प्रकरण में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, तो उन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए भी इस प्रकार का आवेदन पत्र प्रकरण के विचारण के बीच में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अब दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण बात को हम समझ लेते हैं कि स्टे करने से पहले न्यायालय प्रमुख रूप से किन बातों को देखता है। तो सबसे पहली बात जो रहती है वह होता है प्रथम दृष्टया सुदृढ़ केस, अर्थात आपके द्वारा जो दावा प्रस्तुत किया गया है वह दावा मजबूत होना चाहिए। अर्थात उसके संलग्न दस्तावेज से यह लगना चाहिए कि उस दावे में वाद प्रस्तुत करने वाले को सफलता मिलने की ज़्यादा संभावना है। तो ऐसी
स्थिति में न्यायालय के द्वारा स्टे किए जाने में विचार किया जा सकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है, स्टे करने से पहले न्यायालय प्रमुख रूप से जो देखता है वह दूसरी बात यह होती है कि प्रकरण में सुविधा का संतुलन दावा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के पक्ष में होना चाहिए। अर्थात यदि स्टे किया जाता है तो प्रतिवादी को उससे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि यदि स्टे नहीं किया जाता है तो दावा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को नुकसान होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में भी न्यायालय के द्वारा स्टे दिए जाने पर विचार किया जा सकता है। दर्शकों, एक और महत्वपूर्ण बिंदु होता है अपूर्णीय क्षति होने की संभावना। न्यायालय स्टे देने से पहले इस बात को भी देखती है कि यदि वादी को स्टे नहीं दिया गया तो उसको ऐसी अपूर्ण क्षति होगी जिसकी भरपाई की जाना संभव नहीं होगी, और ऐसी स्थिति में भी न्यायालय के द्वारा वादी के पक्ष में स्टे आदेश पारित किया जाता है। विश्वास करता हूँ दर्शकों, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कैसा लगा आपको आज का वीडियो आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली विधिक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।